एक बार एक लड़का बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मुझे बहुत सारी बुरी आदतें हैं, मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूँ, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं, तुम्हारी बुरी आदतें कौन कौन सी हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? वह लड़का बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं शराब पीता हूँ, मैं जुआ खेलता हूँ और भी ऐसी बहुत सारी बुरी आदतें हैं जिनके बारे में तो मैं बता भी नहीं सकता। उन आदतों के बारे में बताने में भी मुझे शर्म आती है, ऐसी ऐसी आदतें हैं मुझे। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस लड़के को उत्तर देते हैं, यदि तुम्हें कोई बुरी आदत है और तुम जानते हो कि तुम्हारी आदत बुरी है और वास्तव में बुरी है, तो इसमें समस्या क्या है? तुम उसे छोड़ दो। बुद्ध की ये बात सुनकर वह लड़का बहुत चौंकता है, क्योंकि अब तक उस लड़के ने सुना था कि किसी भी आदत को बनने में बहुत लंबा समय लगता है और किसी भी आदत को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन बुद्ध कह रहे थे कि आदत को छोड़ दो। वह लड़का बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, क्या किसी बुरी आदत को आसानी से छोड़ा जा सकता है? मैं बहुत लंबे समय से अपनी बुरी आदतों के कारण बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैंने कई बार इन्हें छोड़ने की कोशिश भी की है, लेकिन मैं इन्हें आज तक नहीं छोड़ पाया। और आप ये कह रहे हैं कि मैं इन्हें एक क्षण में छोड़ दूं? क्या यह संभव है? बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक धनी व्यक्ति एक संत के पास जाता है और उन्हें बहुत सारी सोने की सिक्के देने लगता है। वे संत उन सोने की मोहरों को देख उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, मुझे तो इन सोने की मोहरों का कोई लालच नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें त्यागना ही चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक विकल्प है। वह धनी व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है, कैसा विकल्प महात्मन? वे संत उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, मेरे साथ चलो। वे संत उस धनी व्यक्ति को एक नदी के किनारे ले जाते हैं और उस धनी व्यक्ति से वहां पर कहते हैं, अब अपना सारा धन, ये सारी सोने की मोहरें इस नदी में डाल दो। इतना कहकर वे संत वहां से चले जाते हैं। अब वह धनी व्यक्ति बहुत बड़ी दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि वह संत को धन इसलिए देना चाहता था क्योंकि वहां से कुछ मिलने की उम्मीद थी, कुछ ऐसा मिलने की उम्मीद थी जो उस धन से कीमती था। वो आशीर्वाद हो सकता था या कोई सूत्र हो सकता था, लेकिन नदी में उस धन को डलवाने से आखिर क्या मिलेगा? लेकिन क्योंकि संत ने कहा था, इसलिए वह धनी व्यक्ति ये तय करता है कि वह अपनी सारी मोहरों को नदी में डालेगा। वह अपनी पोटली की सभी मोहरों को एक एक करके नदी में डालने लगता है। वह धनी व्यक्ति हर सोने की मुद्रा को अफसोस के साथ देखता है और उसे नदी में डाल देता है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन उसकी पोटली की सारी सोने की मोहरें खत्म नहीं होती। शाम होने पर वे संत दोबारा से उस नदी के किनारे पर आते हैं जहां वो धनी व्यक्ति सोने की मुद्राएं डाल रहा होता है और वे संत ये देखते हैं कि वह धनी व्यक्ति अभी भी उस नदी में सोने की मोहरें डाल रहा होता है। वे संत हंसते हैं और उस धनी व्यक्ति से कहते हैं, जिस काम को तुम एक क्षण में कर सकते थे उसे करने में तुमने पूरा दिन लगा दिया। बुद्ध उस लड़के से कहते हैं, यही सूत्र है, अगर कोई कार्य किया जा सकता है तो इसी क्षण किया जा सकता है। जो व्यक्ति वास्तव में किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहता है वह कल का इंतजार कभी नहीं करता, वह अभी और इसी क्षण उस बुरी आदत को छोड़ देता है। बहुत भाइयों को गौतम बुद्ध की ये जीवन की घटना गहराई से उतरी होगी और समझ गए होंगे कि कल और कल पर छोड़ने की वजह से आज वो कल ही नहीं आया और वो आदतें आपके आज खत्म भी नहीं हुई। अगर लगे शेयर करने लायक तो शेयर जरूर कीजिए और जो भाई शेयर करते हैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो भाई शेयर करते हैं वो कमेंट में बताना कि हाँ, मैं आपकी पवन भाई वीडियो शेयर करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।